आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे HTML लेआउट्स की। देखिए कभी कभी हमें ऐसे टैग यूज़ करने होते हैं जिनका इफेक्ट तो हमें अपने वेब पेज पर दिखाई नहीं देता, पर इंटरनली हमारा वेब पेज कैसे काम कर रहा है, रैंकिंग में हमारा वेब पेज ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस पर वो चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है। अब यहाँ पर जो हमारा लेआउट्स होता है वो दो टाइप के टैग पे चलता है, जिसमें से एक हमारे पास अवेलेबल होते हैं यहाँ पे सिमेंटिक टैग और दूसरे होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिमेंटिक टैग की। अब सिमेंटिक टैग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही उनका मतलब समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टैग अवेलेबल्स हैं, हेडर, मेन और फुटर। इन टैग को देखकर ही समझ में आ जाता है कि इनमें हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इनके अंदर क्या होने वाला है। और दूसरे इसमें आप लोगों को मिलता है नॉन सिमेंटिक टैग। अब ये टैग ऐसे होते हैं जिनको देख के क्लियर नहीं होता कि इनके अंदर होने क्या वाला है। जैसे कि इसके अंदर आपको 2 टैग मिलेंगे, एक मिलता है डिव और एक यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्पैन। अब इनके नाम से देखने में हमें क्लियर नहीं हो रहा कि इनके अंदर क्या होने वाला है, तो इन टैग को नॉन सिमेंटिक टैग बोला जाता है। हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम लोग सिमेंटिक टैग की बात करेंगे। हमारी वेबसाइट में सिमेंटिक टैग को यूज़ करने के कुछ फ़ायदे होते हैं। पहला जो बेनिफिट होता है वो ये है कि हमारा जो कोड है वो और ज़्यादा रीडेबल बन जाता है। जितना ज़्यादा सिमेंटिक यूज़ करेंगे आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर, उतना ज़्यादा आपका एसईओ रैंकिंग में ज़्यादा होगा, गुड यूज़र एक्सपीरियंस होगा। इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए सही टैग को सही जगह पर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो एग्जांपल देखेंगे वो हम लोग यहाँ पे हेडर टैग का एग्जांपल चेक कर लेते हैं। नोटपैड पे दोबारा आते हैं और यहाँ पर बॉडी के बीच में सबसे पहले पोर्टफोलियो जनरेट कर रहे हैं और उस पोर्टफोलियो के अंदर आप लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट थिंग एक हेडर वाले टैग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर आप लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टफोलियो के डिस्प्ले कराना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक H1 नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा अपना एक्सपीरियंस। ओके, और H1 को हम लोग क्लोज कर लेते हैं एंड सेकेंड अगेन H1 टैग को स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड टॉपिक जैसे कि मैंने यहाँ पर एजुकेशन रख लिया, अपनी एजुकेशन रख लेते हैं और H1 वाले टैग को हम लोग बंद कर देते हैं। एक और टॉपिक रख लेते हैं यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम किया है, तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ओके, दैन हेडर वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लोज और इसको करते हैं यहाँ पर हम लोग सेव, लाइक Ctrl+S, और यहाँ पर इसको header.html के नाम से हम लोग सेव कर लेते हैं। ओके, चेक करके देख लेते हैं। तो ब्राउजर्स की स्क्रीन पे चलते हैं और इसको यहाँ पर ओपन करके चेक कर लेते हैं। लाइक हमारी फाइल हेडर के नाम से एंड जस्ट लाइक ओपन करते हैं। तो नोटिस कीजिए आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पे हेडर वाला पार्ट आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखा रहा है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो हेडर वाला पार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये मुझे तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हेडर के अंदर है, ठीक है, बट किसी यूज़र को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वेबसाइट हमने बनाई कैसे। तो इसका सोर्स कोड देखने के लिए आप लोग एट टाइम यहीं पे राइट बटन प्रेस कीजिए, तो नीचे एक इंस्पेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, चालू कीजिएगा तो साइड में आप लोगों का सोर्स ऑफ कोड सामने डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको हर किसी टैग को उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में डिस्प्ले किया जा रहा है। जैसे कि आपने पहले HTML को स्टार्ट किया, हेड सेक्शन आया, उसके बाद आपका बॉडी सेक्शन आया। तो अगर मैं बॉडी को ओपन करूं तो इसके अंदर देखिए आप लोगों को हेडर वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस, एजुकेशन और जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है वो आप लोगों ने एक हेडर वाले पार्ट के अंदर रखा हुआ है। अगर इसको भी मैं ओपन करूं तो इसके अंदर देखिए आप लोगों ने 3 टैग यूज़ किए हुए हैं हेडिंग वाले, H1 फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए, सेकंड एजुकेशन के लिए और तीसरा आपका प्रोजेक्ट के लिए। तो आप लोग जिस किसी भी हेडिंग वाले सेक्शन पे जा रहे हैं वो आप लोगों को अलग से सामने इंडिकेट करके शो कर रहा है। तो ये चीज़ें यूज़र को दिखाई नहीं देती कि ये वेबसाइट्स आपने बिल्ड कैसे की है। तो गूगल आपके कोड को पढ़ता है वेबसाइट को रैंकिंग करने के लिए, तो उसे क्लियरली दिखता है कि किस तरीके से आपने अपने लेआउट को बनाया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये जो 3 चीज़ें रख रखी हैं, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और प्रोजेक्ट, ये आप लोगों के तीनों अलग अलग लाइन पे शो कर रहा है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये तीनों एक चीज़ें एक ही लाइन में शो कराना है, मेन्यू की तरह एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए, लिंक करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग वापस अपने नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर इसी पूरे हेडर पार्ट की एक कॉपी और कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर हम लोग एक टैग यूज़ करेंगे प्री के नाम से। ओके, तो जस्ट लाइक ये हमने एक प्री टैग स्टार्ट कर दिया। अब हमें H1 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग H1 वाले टैग को यहाँ पर हटा देते हैं। ओके, यहाँ से भी इसको हटा लेते हैं, ठीक है।
देन एंड इसके साथ में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे और प्री के अंदर हम लोग एक टैग और यूज़ करेंगे यहाँ पे पी टैग। एक प्री फॉर्मेटेड हो गया और एक आप लोगों को यहाँ पे पैराग्राफ के लिए हो गया। और पी टैग को करते हैं यहाँ पे हम लोग क्लोज, तो जस्ट ये हमने पी टैग को कर दिया क्लोज और यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड टैग को भी हम लोग बंद कर देते हैं। सेव करते हैं, चेक कराते हैं, तो जस्ट वापस चलते हैं ब्राउजर्स पे और जस्ट लाइक रन कीजिए। तो यहाँ पे अब नोटिस कीजिए आप लोग यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं अपनी, वो एक्सपीरियंस, एजुकेशन और प्रोजेक्ट एक ही लाइन में आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आप लोग लिंक करना चाहते हैं एक पेज को दूसरे पेज पे, आप लोग जंपिंग कराना चाहते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, तो आप लोग इस तरीके से इसे जनरेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फूटर टैग की। अब देखिए फूटर टैग एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप लोग अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे ईमेल, कॉन्टैक्ट, आपका एड्रेस, तो वो सारा पार्ट हम लोग यहाँ पे फूटर सेक्शन के अंदर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक हेडर के बाद फूटर वाले पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक ये यहाँ पे मैंने एक फूटर वाले पार्ट को स्टार्ट कर लिया और इसके अंदर सिंपल एक यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ। तो ईमेल एड्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग यूज़ कर लेते हैं H5, ज़्यादा हमें हैवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैंशन कर दिया जस्ट लाइक gmail.com, ओके। और ये हम लोग हेडिंग H5 को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद फुटर वाले पार्ट को हम लोग करते हैं यहाँ पे बंद, देन सेव कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। तो वापस चलते हैं अपने ब्राउजर्स की स्क्रीन पे एंड जस्ट लाइक रिफ्रेश करके आप चेक कर लीजिए तो आप लोगों को यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस सामने शो कर रहा है। यहाँ पे ये ऊपर आप लोगों का हेडर वाला पार्ट है और ये आप लोगों का फुटर वाला पार्ट है। तो वो आप लोग सामने इंस्पेक्ट ऑलरेडी मेरे पास ओपन है, आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हेडर वाला पार्ट आप लोगों का ये वाला रहा, एक हेडर हम लोगों ने सेकंड ये बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों का पैराग्राफ टैग आपने यूज़ किया था और इसके बाद हमारे पास फुटर वाला टैग अवेलेबल से, ओके। तो यहाँ पे जिस पे भी आप अपना पॉइंटर लेके आ रहे हैं वो सामने आपको सेलेक्ट करके डिस्प्ले कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे मेन टैग की। देखिए हेडर और फुटर के बीच में जो आप लोग टैग यूज़ करते हैं वो आपका मेन टैग कहलाता है। मेन टैग के अंदर मेजर यहाँ पे 3 हम लोग टैग यूज़ करते हैं, जिसमें से एक आपका सेक्शन टैग होता है, एक आर्टिकल टैग आता है और तीसरा आपके पास असाइड टैग आता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सेक्शन वाले टैग की। देखिए सेक्शन टैग एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पेज को अगर सेक्शन में डिवाइड करना है, जैसे इस पोजीशन पर हम अपनी एजुकेशन लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंस लिखने वाले हैं या यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो उन सेक्शंस को बनाने के लिए हम लोग सेक्शन टैग की हेल्प लेते हैं। इसके लिए सिंपल सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो वापस अपने नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर ये सारे मटेरियल को हम लोग हटा देते हैं, ये अब हमें नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसके अंदर एक तो हम लोगों को हेडर वाला पार्ट चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग हेडर्स के अंदर मेंशन कर देते हैं जस्ट लाइक एक हेडिंग टैग ले लेते हैं और इसमें एक मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी जस्ट लाइक माई पोर्टफोलियो, ओके। और ये हेडिंग वाले टैग को हम लोग कर देते हैं बंद। इसके बाद हेडर वाले पार्ट को भी यहाँ पे हम लोग एनी टाइम क्लोज कर लेते हैं। तो ये हेडर हमारा क्लोज हो गया। अब यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका मेन वाला सेक्शन। तो मेन वाले टैग को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक सेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे फर्स्ट अपनी एजुकेशन दे दी जस्ट लाइक सपोज इट मैंने फर्स्ट मेंशन कर दिया यहाँ पे बीकॉम, ठीक है, बीकॉम मैंने मेंशन कर दिया। और इसके साथ में एनीथिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आपको देना हो, जैसे यहाँ पे एक PEDC और दे दिया मैंने, एनीथिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करते जाइएगा, ओके। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग सेक्शन वाले पार्ट को कर देते हैं बंद, यानी एक सेक्शन हम लोगों का तैयार हो गया। अब इसी में सेकंड हम लोग एक सेक्शन और बना लेते हैं। तो अगेन एक सेक्शन और हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस, ओके। एंड दैन इसके अंदर यहाँ पे एक्सपीरियंस में हम लोगों ने मेंशन कर दिया लाइक टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स देते हैं, ओके। और इसे भी यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो ये आपका सेक्शन सेकंड हमने बंद कर दिया, ठीक है। एंड में आके यहाँ पे मेन वाले पार्ट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। तो वापस अपनी ब्राउजर्स की स्कैन पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर एक आप लोगों का फर्स्ट हेडर वाला पार्ट बन गया और इसके बाद हमारे पास 2 सेक्शन सामने आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। लेकिन अब इसमें भी वही वाली बात हो गई कि यहाँ पर हमें तो समझ में आ रहा है क्योंकि हम तो वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन एक यूज़र को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सामने आप लोग देखिए
इनफैक्ट मेरे सामने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉडी वाला सेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसमें एक हेडर वाला पार्ट आप लोगों ने बना रखा है जिसमें एक पोर्टफोलियो आप लोगों का हेडर बना हुआ है। फिर इसके बाद मेन वाला पार्ट आपने बनाया है जिसमें देखिए 2 सेक्शन आपको अलग अलग डिस्प्ले करके दिखा रहा है, जिसमें से एक आपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और सेकेंड आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। अब इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सेकंड टैग आर्टिकल्स को। तो ये हमारा मेन वाले टैग के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिकल वाला एक यहाँ पर पर्टिकुलर टैग। ओके, तो ये आर्टिकल आप लोगों ने ले लिया एंड आपको इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन देना है वो आप लोग दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया माय स्टोरी। ओके, एंड यहाँ पर आर्टिकल को कर देते हैं हम लोग यहाँ पे बंद। ओके, सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं ब्राउज़र्स की स्क्रीन पे। तो सामने देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक माय स्टोरी करके दिखाई दे रहा है। इसमें हम बता सकते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, टीचिंग में हमारा इंटरेस्ट क्यों है, क्यों हम कोडिंग सीख रहे हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट है, क्या हमारा गोल है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आर्टिकल टैग के अंदर लिख सकते हैं। अब इसमें तीसरा हमारे पास जो टैग अवेलेबल है वो है असाइड टैग। हमारी कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनके ऊपर कई सारे एड्स दिख रहे होते हैं, जिनके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही होती है जो एक्चुअली में हमारे काम की तो नहीं होती, मतलब हमारे कंटेंट के काम की नहीं है, पर हमें दिखानी पड़ रही है। जैसे कई लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं, उन पर गूगल एड्स दिख रहे होते हैं, तो ये सारे हमारे मेन कंटेंट का पार्ट नहीं है। तो आप नहीं चाहते कि गूगल हमारी वेबसाइट्स को इस तरीके से रीड नहीं करे कि ये एड्स वाले कंटेंट है, बल्कि उसके मेन कंटेंट को रीड करे। तो इसके लिए आपको बताना पड़ता है HTML के अंदर कि कौन सा पार्ट आपके मेन कंटेंट का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना असाइड टैग। यूज़ करने के लिए वापस अपने पेज पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एक स्टार्ट कर देते हैं असाइड यानी आउटसाइड आप लोगों का पर्टिकुलर टैग। ओके, और इसके अंदर जस्ट एक मैसेज मैंने मेंशन कर दिया, दिस इज़ एन एड्स। ठीक है, बहुत इतना मैसेज। और यहाँ पर हम लोग असाइड टैग को कर देते हैं क्लोज। सेव कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। तो वापस अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे चलते हैं और रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऐड वाला सेक्शन आप लोगों को लाइन दिखाई दे रही है। तो इससे जो एड्स वाला पार्ट है वो हमारे असाइड वाले टैग में आ गया। तो जो हमारा SEO है वो इसे डिटेक्ट नहीं करेगा, उससे हमारी वेबसाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।